हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग गूगल शीट की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल के अंदर गूगल शीट का एक बहुत ही खूबसूरत और नया फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले का नाम है इंपोर्ट रेंज। इंपोर्ट रेंज फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिससे आप गूगल शीट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी कनेक्शन स्टैब्लिश करना मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर एक्सेल के अंदर सीखा हुआ है कि आप डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट या फिर डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक के साथ आप कैसे कनेक्शन बना सकते हैं। और जब कनेक्शन आप बना लेते हैं एक्सेल की वर्कबुक और वर्कशीट्स के बीच में, तो अगर आप किसी सोर्स फाइल में चेंजेस करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो आपकी डेस्टिनेशन फाइल में नजर आता है। यही काम जब हम गूगल शीट के अंदर करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियोस में मैं आपको गूगल शीट से रिलेटेड और भी बहुत सारे बेहतरीन कंटेंट लाता रहूंगा। ऑलराइट, सो चलते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर अपनी दो गूगल वर्कशीट ओपन की हुई है। आप देख सकते हैं, एक गूगल वर्कशीट का नाम है सेल्स 2023 और दूसरी गूगल शीट का नाम है सेल्स 2024। नाउ मैंने सेल्स 2023 वाली शीट्स के अंदर कुछ जो है मैंने स्टेट्स की जो है सेल्स को लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, कुछ सीरियल नंबर है, कुछ स्टेट्स हैं जहां पर मैं बिजनेस करता हूं और उनकी कुछ सेल्स हैं जो जितनी जनरेट हुई हैं उतना मैंने यहां पर लिखा हुआ है। नाउ अब मैं चाहता हूं कि मैं इस सेल्स 2023 वाली शीट से लेकर सेल्स 2024 वाली शीट के बीच में कुछ एक इंटरकनेक्शन स्टैब्लिश कर दूं। अर्थात कि मैं जब भी कोई चेंजेस इस सेल्स 2023 वाली शीट के अंदर करूं तो उसका इफेक्ट जो है वो यहां पर नजर आए। तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं, चलिए हम सीखते हैं। उसके लिए टाइप करेंगे इज इक्वल टू इंपोर्ट रेंज। देख सकते हैं यहाँ पर नया फॉर्मूला इंपोर्ट रेंज, और जब आप यहाँ पर लेकर जा रहे हैं तो फॉर्मूला कह भी रहा है कि इंपोर्ट्स डेटा फ्रॉम अनदर स्प्रेडशीट। ऑलराइट, सो हम यहाँ पर टैप करके फॉर्मूला को ऑटो कंप्लीट करते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर पास करेंगे कि हम कौन सी शीट के अंदर से कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास जो शीट है वो मेरी शीट है सेल्स 2023। तो मुझे इससे कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि हम ये ऑनलाइन सारा का सारा काम कर रहे हैं, तो जी ये गूगल वर्कशीट का ये जो पेज खुला हुआ है, इसका ये जो यूआरएल है ये हम सबसे पहले पास करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि यूआरएल जो है वो आपका एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो उनको हम पास करने के लिए डबल कोट्स यूज करेंगे और डबल कोट्स के अंदर आप जो है इस यूआरएल को करेंगे कॉपी और यहां पर पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं कि यहां पर जो है आपने यूआरएल पास कर दिया। नाउ अब हमें क्या करना है, कॉमा पास करेंगे और उसके बाद ये जो मेरा डेटा है ये इस यूआरएल वाले ओपन शीट के अंदर कौन से कॉलम के अंदर लिखा हुआ है। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो कॉलम है वो आपका वो A1 से स्टार्ट है और आपका C6 तक लिखा हुआ है, लेकिन ये डेटा मेरा और आगे बढ़ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डायनामिक रेंज में इसको पास कर दूंगा। कैसे, उसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करूंगा कोट्स के अंदर, क्योंकि आप जो है सेल रेंज पास कर रहे हैं तो उसको भी आपको गूगल वर्कशीट के अंदर कोट्स के अंदर पास करना होगा। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे A1 कॉलन। अब मैं यहाँ पर सिंपली सी पास करूँ, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक रेंज तक जो है सीमित नहीं कर रहा हूँ सेल्स को। मैं चाहता हूँ कि ये पूरे के पूरे A1 से लेकर C एंड तक जितना भी डेटा है वो मेरे लिए अवेलेबल रहे, सेल्स अवेलेबल रहे, कुछ भी अगर मुझे और एंट्री करनी है तो। ऑलराइट, और उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने जो है वैल्यूज का एरर आया हो, कुछ कहना चाह रहा है फॉर्मूला। हाँ देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला में हमें पास करना है इंपोर्ट रेंज और आपने पास किया हुआ है इंपोर्ट HTML। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं इंपोर्ट रेंज, ये, और उसके बाद हम एंटर कर देंगे। ऑलराइट, कुछ गड़बड़ी हो गई, देखिए दोबारा से यहाँ पर जो है एक डॉट लग गया, हम इस डॉट को हटा देते हैं और हमने जैसे ही एंटर किया तो ये देख लीजिए डाटा लोड होने के बाद ये आपकी सेल्स 2024 वाली शीट के ऊपर आ चुका है। आपको अब जो है कोई भी चेंजेस 2023 वाली शीट के अंदर कीजिए, उसका इफेक्ट जो है 2024 वाली शीट्स के अंदर नजर आएगा। मैं अपनी वीडियोस के अंदर जब
वीडियोस बनाता हूं तो मैं जानबूझकर कुछ गलतियां जो है पास करता हूं, जिससे कि आप भी जो है अवेयर रहें। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आप कुछ फार्मूला के बदले कुछ लिख देते हैं, कुछ सेल रेफरेंस के बदले कुछ पास कर देते हैं, ये सब कर देते हैं, गलती से ये हो जाता है। तो ये गलतियां जो होती है वो मैं दोहराता रहता हूं अपनी वीडियोस के अंदर, जिससे कि आप जो है इनसे जो है अवेयर रह सकें और आप भी इन गलतियों के ऊपर फोकस करके इनको अवॉइड कर सकें। ऑलराइट, सो अब हम चलते हैं अपनी 2023 वाली शीट के ऊपर कोई चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जो है इस सेल का जो है चेंज कर दूं अमाउंट, तो हम यहां पर कर देते हैं 60,000। अब चलते हैं हम 2024 वाली शीट पर, ये देखिए 60,000 हो चुका है। क्योंकि मैंने ये इसमें जो रेंज है वो आपकी A1 से लेकर C, पूरा C जो है मैंने डायनामिक रेंज में पास किया हुआ है। तो इसका मतलब कि अब अगर आप यहाँ पर कोई भी रेंज पास करेंगे, कोई भी डाटा पास करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 6 और मैं यहाँ पर कोई और स्टेट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ असम, और मैं यहाँ पर उसकी जो सेल है वो ले लेता हूँ 75,000। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो आप देखेंगे शेष 2024 वाली शीट के ऊपर डाटा जो है आपका रिफ्लेक्ट हो चुका है। सो इस तरीके से आप गूगल वर्कशीट के अंदर डिफरेंट वर्कशीट्स के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं। आई होप कि आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि आगे की वीडियोज़ में हम बहुत कुछ सीखेंगे डिटेल में। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।